हेलो श्री राधे हरिओम। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकनाथनं ध्यानं समर्पयामि। हरिः ओं मां भूर्वास्वाहं श्रीखण्डचन्दनं दिव्यं संयुक्तं समर्पयामि। हरिः ओं मां तस्कोरेकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुतले कङ्कणं सर्वाङ्गे हरचन्दनं सलिलं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परविष्णुतो गोपालचूडामणि कमलं नरसरमलदि। हरिः ओं माल्यादीनं सुगन्धीनं माल्यादीनं वै प्रभो नाना सुगन्धपुष्पाणि मुथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वराः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो ब्राह्मणदेवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आगे से ले लो, आगे से। नहीं आपको भी नहीं डालिए पहले। कोई नहीं वहाँ भी कोई नहीं, मैं वहाँ के लिए लाता हूँ। प्लीज
धर्म प्रेमी बंधुओं, कृपया बैठ जाए, शांति ग्रहण कर लें। हमारा परम सौभाग्य है कि देश के प्रसिद्ध रामायणी कथावाचक पूज्य संत श्री विजय शास्त्री जी महाराज इस मंदिर में दूसरी बार कथा के लिए आ रहे हैं। ये कथा पहली बार हो रही है। हमारे महामंत्री जी की बड़ी इच्छा थी कि भक्तमाल की कथा होनी चाहिए। मैं भक्तमाल का अर्थ ही नहीं समझ सका पहले। मैंने कहा बहुत बड़ा बाद में पता चला ये भारत में जितने भी भक्त हुए हैं ये उनकी कथा है और पहली बार हो रही है मंदिर में। और इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं हमारे श्रीमान विजय शास्त्री जी, ये 813 कथाएं कर चुके हैं, 813। और आप शराब बस्ती के रहने वाले हैं अयोध्या के पास और वर्तमान में इनका अपना घर है रोहिणी में। और हमारा विशेष अनुरोध था कि आप इस कथा को हमारे भक्तों को सुनाएं। हमारे मंदिर के कुछ भक्तों ने विशेष योगदान देके इस कथा का आयोजन किया है। उन सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम लेना तो मुश्किल है अभी वो भदवा जी लेंगे, भदवा जी आ जाएं। और मैं आप सबकी ओर से, मंदिर की प्रबंध समिति की ओर से श्रीमान विजय शास्त्री जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्री भदवा जी हमारे महामंत्री, जिन जिन लोगों ने वो क्या बोलते जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर अवसर परमात्मा की दया से आता है। परमात्मा का काम ही कृपा करना है, सब पर कृपा कर। जब कृपा होती है तो ये कथाओं का आयोजन होता है। कहते हैं कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। उसके अदालत में हम आए हैं भक्तमाल कथा। विजय शास्त्री जी से बहुत सुंदर कथा करते हैं। और भक्तों के बाद भगवान तो भक्तों के अधीन ही रहते हैं हमेशा। हम भक्तों की ही कथा सुन लें तो भगवान अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। कथा सुनना जो होता है हमारा जो सौभाग्य है, क्योंकि जब जब मन में कोई भी व्यथा हो तो आप कथा में आ जाइए, आपके मन की व्यथा अपने आप दूर हो जाएगी। जब जब मन में कोई चिंता हो, कोई प्रमाद हो, कोई कमी हो, कोई दुख हो, कोई कुछ भी हो तो आप कथा में आ जाइए। कथा में अपने आप सब ठीक हो जाता है। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सो। राम की कृपा पे बिना नहीं मिलता सत्संग। आप ये समझिए कि आपके ऊपर राम की कृपा है, तभी तो आप सत्संग सुन लें। नहीं तो आप नहीं आ सकते। कितने भी बार घूमते हैं, हजारों लोग घूम रहे हैं, तो कथा सुनने वही आएगा। तो हमारा सौभाग्य है कि भक्तमाल की कथा समय से आएंगे तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो लिखा हुआ है पहले सुनना 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 सुनना। सिर्फ जब तक सुनोगे नहीं, मनन नहीं होगा, चिंतन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुनने मात्र से ही हमारा कल्याण होगा। मन लगा के बड़े एक टक होकर सुनिए। महाराज जी को बहुत सुंदर कथा करते हैं। उनके साथ सभी साथियों का स्वागत। मैं महाराज से चरणों में प्रार्थना करूँगा कि आज का जो है सत्संग कथा, भक्तमाल की कथा सभी भक्तों की कथा होती है। जितने भक्त आपने सुनी है, मीराबाई, सूरदास जी, तुलसीदास जी, कबीरदास जी, धन्ना जाट हैं, सतना कसाई हैं, जितने भी आपने सुने होंगे सभी के बारे में मतलब कि सैकड़ों संत हैं। जितने भी हो सकेंगे उनका वर्णन होगा। ये महाराज एक हमने थोड़ा सा ये सिस्टम शुरू किया था, मंदिर नहीं करके कुछ हम जो यंग लोग, मतलब जो मंदिर के सदस्य या कुछ हैं भक्तजन, इन्होंने मिल के कथा कराई है। क्योंकि हमने कहा कि मंदिर से बाहर ना पड़े, मंदिर की तरफ से नहीं, हम सब ने अपना थोड़ा थोड़ा बहुत योगदान दे के, हमारे जितने भी ये बैठे हैं ये सब जजमान ही हैं, क्योंकि इनकी तरफ से इनको कल्याण होगा परिवार का।
इन्होंने कथा कराई है, कथा कराने जा रहे हैं। तो नाम इसमें सबसे पहले मैडम हमारी महिला मंडली की प्रधान कांता ओझा जी, डॉक्टर कमल सिंघल, सब परिवार की तरफ से है। कांता सलोत्रा, करुणा ऋषि जी, उषा मल्होत्रा जी, सब परिवार, एम के वधवा, जय नारायण गर्ग, लोकेश खन्ना, अनिल मिड्डा परिवार, देवेंद्र कुमार बंसल, महेंद्र भाटिया, विनय भाटिया, मनोज बंसल, संजय बयाना परिवार और महेश मदान जी, और इसके अलावा पी के पुरी साहब, विनय भाटिया जी, दीपक घेरा जी, पंकज मेहरा जी, मनीष जी, SP गिरधर जी, YB आहूजा जी, अपने अजय चौहान जी, पंकज टक्कर जी, ये सब के नाम लिया गया हो तो बहुत बहुत जो आई हैं सबका बहुत बहुत स्वागत। हमारा इसे प्रार्थना सबके लिए, सबका कल्याण परिवार। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री भाग्य बिहारी लाल की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं उपचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायको फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत तुझ जगदधार, अंजन कोट भगत तुझ नाम। महावीर वीर
बोले हनुमान जी महाराज की जय। बोले श्री व्यास जी महाराज की जय। बोले सियापत रामचंद्र भगवान की जय। ओ मेरा तार हरि जी से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा तार हरि जी से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार हरि जी से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले।
जय श्री राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। जय जय श्री राधे राधे। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपरा श्रावस्ती तीर्थम वंदे वंदे बुद्ध चरणाम्बुजम् अचिरावती शरिता वंदे नमामि शंभवनाथ। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास सुख पवन कुमार पद पंकज मनाऊं। जय जय महर्षि वाल्मीकि जय जय सूत सौनकादि जय जय पूज्य गुरुवर चरण चित लाऊं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र जय जय पितुदेव राम शरण रिझाऊं। जय जय देवी शारदा जननी जय जय रामायण दीजिए आशीष जानकी शगुण गाऊं। श्री गणपति श्री गुरु नमो नमो कबीश कबीश सब संतों के चरण में नमा रहा हूँ शीश। जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश जय जय भारत भारती जय जय भारत देश। श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन के नासत विघ्न तने। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री भक्तमाल की जय। श्री नाभादास जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम।
आदरणीय वंदनीय अर्चनीय पूजनीय श्री हनुमान जी महाराज, पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, श्री हरिकथा रस रसिक महानुभावों, परमात्मा चरणानुरागियों, भक्तिमती माताओं, बहनों तथा भाइयों, मंदिर समिति के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण और भक्तमाल के सभी यजमान गण, हर्ष आनंद का विषय है। एक बार पुनः परमात्मा ने हमको आपको मिलाया और भक्तमाल उसका माध्यम रहा। भक्तमाल के माध्यम से हम सब भक्तों की चर्चा, भक्तों की गाथा का दर्शन करेंगे। संत और ग्रंथ कहते हैं कि जब जन्म जन्मांतर के गुण उदय होते हैं और जीवात्मा पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है, जब ये दो संयोग मिल जाते हैं तब ये दिव्य सुअवसर हाथ लग जाता है जो हमको आपको लग रहा है। क्योंकि मानव जीवन का ये दुर्लभ क्षण है। भागवत के 11वें स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण महाप्रयाण प्रभास क्षेत्र में करने के लिए तैयार थे तो श्री उद्धव जी उनके चरणों में आए और उद्धव जी ने कहा कि महाराज आप अपनी लीला का स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हाँ, मैं अपनी लीला का स्मरण करने जा रहा हूं। तो फिर मैं कहां जाऊं? मुझे आपकी विरहाग्नि जला न डाले, मैं कहां जाऊं? तो कहा कि तुम मेरी चरण पादुका लेकर के बद्रिका आश्रम चले जाइए, वही निवास कीजिए और श्रीमद् भागवत कथा का आश्रय आप लेंगे तो मेरी विरहाग्नि आपको जला नहीं पाएगी, आपको नित्य मेरे सानिध्य का अनुभव होगा। उद्धव जी ने दूसरा प्रश्न किया, क्योंकि पहले का समाधान भगवान ने दे दिया, तो उद्धव ने दूसरा प्रश्न किया कि महाराज मेरा ये अंतिम प्रश्न है, इसका भी आप उत्तर दीजिए। भगवान ने कहा पूछिए। तो उद्धव जी ने कहा कि मानव जीवन का परम लाभ क्या है, श्रेष्ठ लाभ क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बोली में कहा कि अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागम। मानव जीवन का परम लाभ है सत्संग, मेरा होकर मेरी कथा को श्रवण करना। अच्छा, जब तक भगवान के नहीं बनोगे तब तक कथा श्रवण नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब यहाँ बैठे हो तो भगवान के होके ही तो बैठे हो। भगवान के बल पे सब छोड़ करके और यहाँ आकर के आप बैठ गए हैं कि हमें भगवत तत्व सुनना है, कथा सुननी है, तो तब ये दिव्य सुअवसर हमको प्राप्त होता है। ये इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि शुद्ध दारा और लक्ष्मी ये पापी के भी होए, लेकिन तुलसी दुर्लभ हरि कथा और सत्संगति दो। संत दर्शन और भगवंत की कथा को गोस्वामी जी ने भी दुर्लभ बताया। उन्होंने भी कहा कि अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर होई, आमते मार्ग सोई, आमते मार्ग सोई, यही शरणावत अति कठिनाई, यही शरणावत अति कठिनाई, राम कृपा आई न जाई, राम कृपा आई न जाई, शत संगति दुर्लभ संसारा, शत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष गंगे भरी एक उपहारा, निमिष गंगे भरी एक उपहारा। तो कहा अति हरि कृपा। कृपा के पहले गोस्वामी जी ने अति शब्द लगा दिया। जिन पर विशेष भगवान की कृपा होती है वही आ पाता, अन्यथा व्यक्ति चाहकर भी नहीं आ पाता है। आप सब पर विशेष कृपा हुई। देखो, भगवान अपने विशेष कार्य के लिए अपने विशेष भक्तों को चुना करते हैं। आप सब यजमान बनकर यहाँ विराजे हैं तो भगवान ने अपने कार्य के लिए आपको इस लायक समझा और आपको चुना कि आइए बैठिए।
तो ये उनकी कृपा से ही संभव होता है। जब तक उनकी कृपा ना हो तब तक ये संभव नहीं हो सकता। तो मेरे भाई भूमिका में अधिक न कहते हुए, तो ये हम पर आप पर भगवान की विशेष कृपा हुई है। बड़ा दिव्य मास चल रहा है, मगशिर का मास चल रहा है, और मगशिर मास को श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपनी विभूति बता रहे। मासाना मार्गशीर्षोण और ऋतुना कुष्माकरा। भगवान ने अपनी बोली में कहा कि महीनों में मगशिर में हूं, मानी मेरी विभूति माने मुझे बहुत प्रिय है, और ऋतुओं में वसंत में भगवान कहते वसंत ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। तो श्री भक्तमाल की कथा, और वो भी मगशिर मास में हम सब उसका शुभारंभ कर रहे हैं। बड़ा पावन मास है जो ठाकुर जी को प्रिय है। तो मास भी ठाकुर जी को प्रिय है और ये कथा भी ठाकुर जी को प्रिय है। ध्यान दीजिए, राम कथा के श्रोता श्री हनुमान जी महाराज होते हैं। पौराणिक कथाएं जितने भी होती हैं, हनुमान जी का आह्वान किया जाता है कि आप बैठिए, कथा सुनिए। कथा के ऋषि हनुमान जी। लेकिन भक्तमाल कथा में हनुमान जी आते तो हैं, लेकिन हनुमान जी का आवाहन नहीं किया जाता है। भक्तमाल कथा में ठाकुर जी का आवाहन किया, क्योंकि भक्तमाल कथा के श्रोता ठाकुर जी स्वयं, भगवान स्वयं। देखो, भक्त भगवान की कथा सुनता है, लेकिन जब भगवान को कथा सुनना हो तब भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। आप सब रामचरितमानस पढ़ते हैं, शिव महापुराण पढ़ते हैं, उसमें एक प्रसंग आता है कि पार्वती जी जब साधना में है तो भगवान श्री राम शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री राम शिव जी के सामने प्रकट होते हैं। तो शिव जी पूछते हैं कि प्रभु अचानक कैसे आए? तो कहने लगे मैं आपको कथा सुनाने आया। कथा? और आप? बोले हाँ। बोले आप किसकी कथा कहते हो? क्योंकि भक्त तो भगवान की कथा कहता है, लेकिन रामास्तु भगवान स्वयं, अध्यात्म रामायण कहता है रामास्तु भगवान स्वयं, आप तो स्वयं भगवान हैं, तो आप किसकी कथा कहते हो? तो भगवान ने कहा कि भक्त भगवान की कथा कहता है, लेकिन भगवान को जब कथा या कहना होता है या सुनना होता है तब वो अपने भक्त की कथा कहते हैं और वो अपने भक्त की कथा सुनते हैं। बोले ऐसे कौन से भक्त हैं जिसकी कथा कहने आए? तो बोले भगवती पार्वती बहुत बड़ी भक्त है, मैं उनकी कथा कहने आया हूं। तो वहां से भी प्रमाण मिल जाता है कि भगवान भक्त की कथा कहते हैं और भक्त की कथा सुनते हैं। अच्छा, सुंदरकांड का आप सब पाठ करते ही होंगे, रोज करते होंगे, नहीं शनिवार मंगलवार को तो करते ही होंगे। सुंदरकांड में भी इसका संकेत गोस्वामी जी देते हैं कि भगवान भक्त की कथा सुनते हैं। भगवान को कथा सुनना हो तो जामुन जी को बुलाते हैं, जामुन वयोवृद्ध है तो उनको बुलाते हैं, जामुन जी से कहते हैं कथा को। अब जामुन जी को पता है कि इनको तो भक्त की कथा सुननी, तो जामुन जी हनुमान जी का चरित्र बड़े भाव से भगवान को सुनाते हैं। वहां गोस्वामी जी संकेत देते हैं कि पवन तनय के चरित्र सुहाए, 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 जामवंत रघुपति सुनाए, जामवंत रघुपति सुनाए, पवन चरत पवन तनय के चरित्र सुहाए, पवन तनय के चरित्र सुहाए। भगवान भक्त की गाथा सुनने के लिए लालायित रहते हैं। अच्छा, भक्तमाल का ये मत है कि ये चार कहने सुनने में भिन्न लगते हैं, बाकी ये एक है। भक्तमाल यहीं से प्रारंभ होता है मेरे भाई। भक्तमाल का शुभारंभ यहीं से होता है, जो दोहा भी बोला गया, भगत भगति भगवंत गुरु, ये चार हो गए। लेकिन नाभादास जी कहते कहने में चार है, वैसे एक है, ये चारों एक है। भगत भगति भगवंत गुरु चतुर नाम, लेकिन बपू एक, और इनके पद बंदन किए नासत विघन अनेक। इन
चारों में से कोई भी प्राप्त हो जाए, उसका पद पकड़ ले, उसका वंदन कर ले। भक्त मिल गया समझ लो भक्ति भगवंत गुरु मिल गए, गुरु मिल गया समझ लो भगवंत भक्ति भक्त मिल गए। इनमें से एक भी प्राप्त हो गया समझ लो चारों प्राप्त है आपको। तो मेरे भाई बहन आइए भगवान का आह्वान करके सीधे कथा में प्रवेश करते हैं। हरिजू आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता भक्तमाल के तुम पद रजे निज आस। मेरे भाई भक्तमाल ग्रंथ नवीन नहीं है, भक्तमाल ग्रंथ भी प्राचीन ग्रंथ है। ध्यान दीजिएगा, जितना प्राचीन गोस्वामी जी का मानस है रामचरितमानस, उतना ही प्राचीन भक्तमाल है। दोनों की रचना एक समय हुई है। भक्तमाल की रचना श्रीधाम वृंदावन में हुई, रामचरितमानस की रचना अयोध्या और काशी दो जगह मिला करके। भक्तमाल के जो रचनाकार है मेरे भाई बहन, उनका नाम है नाभादासी। ध्यान से सुनिए, भक्तमाल के रचनाकार नाभादासी महाराज है। नाभादासी महाराज का जन्म दक्षिण में हुआ था, तेलंग में, तेलंगाना में। तेलंगाना के किसी ग्राम में नाभादासी महाराज का जन्म हुआ। इस पर दो मत है, थोड़ा सावधानी से सुनिए, इस पर दो मत है। देखो जो भक्तमाल का मत है, भक्तमाल ग्रंथ उनका जन्म स्थान तेलंगाना दक्षिण भारत बताता है, लेकिन लोक कथाओं में नाभादास जी का जन्म कुछ लोग पंजाब के नाभा में बताते हैं। पंजाब में एक जिला है नाभा, पंजाब का जिला नहीं, पटियाला जिले में पड़ता है, एक शहर है छोटा सा जिस नाभा, पटियाला जिले में। तो लोक कथाओं में नाभादास जी का जन्म स्थान लोग पंजाब का सिद्ध करते हैं, लेकिन भक्तमाल के आधार पर उनका जन्म स्थान तेलंगाना है। तेलंगाना के किसी गांव में उनका जन्म हुआ था। किस जाति में हुआ था, किस वर्ण में हुआ था, इसका वर्णन नहीं। उस पर तरह तरह की अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लेखकों ने, विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है। हाँ, नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में जहां अपना परिचय दिया है मेरे भाई बहन, तो नाभादास जी ने अपने परिचय में अपने को हनुमान जी का वंशज बताया कि मेरा जन्म हनुमान वंश में हुआ और फिर मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई और मैं अनाथ हो गया। ऐसा उन्होंने लिखा है कि हनुमान जी के वंश में। अब यहाँ भी आप तर्क दे सकते हैं, कई लोग तर्क देते कि हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे तो उनका वंश कैसे आगे बढ़ा। तो हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके 5 भ्राता और थे। हनुमान जी के 5 भ्राता और थे पौराणिक कथाओं के अनुसार। तो जो 5 भ्राता थे वो 5 गृहस्थ थे। तो फिर क्या होता है, देखो हमारा शास्त्र कहता है कि अगर एक भाई संतानवान है तो सभी भाई संतानवान माने जाते हैं। तो इसलिए उनके भाइयों की जो वंश परंपरा आगे बढ़ी, उनमें नाभादास जी का जन्म हुआ होगा। अब हनुमान जी चूंकि प्रसिद्ध है, इसलिए उन्होंने अपने को हनुमान जी का वंशज बताया कि हनुमान जी के वंश में मेरा जन्म हुआ, मैं हनुमान जी का वंशज। तो नाभादास जी का जन्म हुआ। अभी नाभादास जी 7 साल के ही हुए थे तो अकाल पड़ गया उस क्षेत्र में। अच्छा, एक बात रह गई बतानी आपको, नाभादास जी का जन्म हुआ, ये जन्म से ही जन्मांध थे, अंधे थे नाभादास जी, आंखें नहीं थी। और जब ये 7 वर्ष के हुए तो बहुत बड़ा दुष्काल अकाल पड़ गया और उस दुष्काल अकाल में इनके माता पिता मर गए, खाने को कुछ मिला नहीं, उनकी मौत हो गई। और जब मौत हो गई तो बालक अनाथ हो गया। अब अनाथ बालक को कुछ लोगों ने ला करके जंगल में, जहां से रास्ता जा रहा था, ऐसे जंगल में ला करके छोड़ दिया कि यहाँ जंगल में पड़ा रहेगा तो कोई यहाँ से संत महात्मा निकलेगा सो ले जाएगा। तो नाभादास जी महाराज को जंगल में छोड़ दिया। अग्रदेवाचार्य महाराज रामानंदीय परंपरा के बहुत बड़े संत हो गए। अग्रदेवाचार्य महाराज और कीलकदास जी महाराज, ये दोनों संत यात्रा पर गए थे, मल्लिकार्जुन रामेश्वरम आदि के दर्शन करने के लिए लोग गए थे। तो उधर से दर्शन करके और उस वनांचल से होकर के निकल रहे थे और ये बालक उस पगडंडी पर एक पेड़ की छाया में बैठा हुआ भूख प्यासे तड़प रहा था, रो रहा था।
तो आवाज आई तो बोले जल्दी करो, लगता है कि किसी बालक की रोने की आवाज है और कोई संकट में। सिद्ध महापुरुष थे अग्रदेवाचार्य जी, तो अपने शिष्य कीलकदास के साथ वहां पहुंचे और देखा कि 7 वर्ष का बालक भूख प्यास से तड़प रहा है और अंधा। उससे पूछा कि भाई कौन तुम्हारे माता पिता हैं? ऐसे अब जितना उसको पता था उसने जानकारी दिया और कहा कि स्वामी जी मेरे तो कोई है। तो स्वामी जी उसको अपने साथ अग्रदेवाचार्य ले आए। जयपुर में एक जगह है, गलता गद्दी बोलते हैं, रामानंदीय परंपरा का की गद्दी है वहां, तो वहां वो निवास करते थे। उस समय जयपुर सिटी नहीं जंगल हुआ करता था, तो वहां ले आए जहां उनकी कुटिया थी, वहां ले आए। बालक अंधा। आज प्रातः काल श्री सीताराम जी की सेवा पूजा से जब अग्रदेवाचार्य जी उठे तो उन्होंने करुणा की, और करुणा इतनी जबरदस्त किया कि उन्होंने नागादास के सर पे हाथ रखा और कहा कि सीताराम जी जब संसार में आपने भेजा है तो आपकी रचना भी तो ये देख सके, ऐसी कृपा करो। संत की बात भगवंत ने नहीं टाला और तत्काल ही नागादास जी के आंखों में ज्योति आ गई। नागादास जी देखने लगे। इनको राम मंत्र की दीक्षा दी और इनका नाम रख दिया नारायण दास। इनका जो मूल नाम है वो नारायण दास है, तो इनका नाम नारायण दास गुरु ने दे दिया और कहा कि बेटा राम मंत्र का जप किया करो। अब ये राम मंत्र का जप करते हैं, पढ़े लिखे तो है नहीं, सो राम मंत्र जो रटा दिया उसका जप करते हैं और गुरु जी जब साधना में बैठते हैं तो उनकी सेवा करते हैं। अब 11 वर्ष के हो गए नागादास जी, अब 11 वर्ष के हो गए। आज नागादास जी महाराज सेवा में बैठे थे। गुरु जी भगवान श्री सीताराम की मानसी सेवा कर रहे थे। मानसी सेवा समझते हैं आप सब? मानसी सेवा समझते हैं सब? ठीक है, समझते तो समझाने की जरूरत है। मानसी सेवा बैठे हुए सीताराम जी की कर रहे थे, ध्यान आंखें बंद थी और गर्मी के दिन थे, तो नागादास जी गुरु जी को पंखा झल रहे थे, पंखा चल रहे थे, हवा दे रहे थे। उधर अग्रदेवाचार्य जी महाराज का कोई व्यापार शिष्य जो व्यापारी था बहुत बड़ा, वो समुद्री जहाज पर अपना सामान लादकर विदेश जा रहा था व्यापार करने। जब समुद्र के बीचों बीच नाव थी तो अचानक समुद्री तूफान आ गया। समुद्री तूफान आ गया और जो नाव जितनी भी चल रही थी हाहाकार मच गया कि अब तो ये जलयान डूबे। अब जो जलयान पर सवार थे उन्होंने कहा लाला जी बचाइए, सेठ जी बचाइए, कोई मान मनोती मानिए, अब तो भगवान ही बचा सकता है और कोई बचा नहीं सकता है, तूफान बड़ा भयानक। तो भगवान को तो सेठ जी ने याद नहीं किया, लेकिन सेठ जी ने अपने गुरुदेव को याद किया, अग्रदेवाचार्य जी को याद किया कि गुरुदेव जब आप भवसागर से पार लगा सकते हो तो इस साधारण सागर से भी आप पार लगाइए, मुझे मौत के मुंह में आ गया हूं, बचाइए। और जब गुरुदेव को याद किया तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज का ध्यान टूट गया। सीताराम जी की मानसी सेवा ध्यान में कर रहे हैं तो उनका ध्यान भंग हुआ और उनका जैसे ध्यान भंग हुआ तो नागादास जी महाराज जो पंखा गुरु की तरफ चल रहे थे समुद्र की ओर, जिधर से आवाज आई थी उस तरफ जो है नागादास जी महाराज ने पंखा हिला दिया। अब पंखा हिलाया तो उसका जलयान किनारे सुरक्षित। और अब नागादास जी ने कहा गुरु जी जहां से आपका ध्यान टूटा है आप ध्यान वहीं से जोड़ लीजिए, क्योंकि आपके शिष्य का जलयान तो उस पार लग गया। ध्यान दीजिए, जैसे इतनी बात कही तो अग्रदेवाचार्य महाराज जो आंख बंद करके बैठे थे आंख खोलकर खड़े हो गए उठकर, बोले बेटा तुझे ये सब कैसे पता चल गया? तुझे ये सब पता कैसे चल गया कि मेरा ध्यान टूट गया और मेरे शिष्य का जलयान समुद्र में फंसा था, उसने मुझे पुकारा, ये तुझे पता कैसे चला? बोले गुरुजी ये आप ही की कृपा है, आप ही की महिमा है, आपकी सेवा करता हूं तो आपकी सेवा का ही ये बल है कि मुझे सब पता चल गया, मैंने देख लिया गुरुजी यहां से बैठे बैठे। और जब ये कहा तो हैरानी से अग्रदेवाचार्य जी भर गए और उन्होंने कहा बेटा तेरी गुरु सेवा सिद्ध हो गई, गुरु सेवा सिद्ध हो गई। अब ये छोटी सी सेवा तो छोड़ो, अब ये कोई और शिष्य करेगा।
बोले गुरुजी अपनी सेवा से मत हटाइए। बोले नहीं नहीं बेटा, तू तो बहुत बड़ा संत हो गया, भगवान श्री राम जी की बड़ी कृपा तेरे ऊपर हो गई, तूने मेरे नाभि की बात जान लिया, इसलिए आज से तेरा नाम नाभादास होगा, क्योंकि तूने मेरे नाभि की बात जान लिया कि मेरा ध्यान भंग हुआ, आधे आधे जान। बोले गुरुजी सेवा से मत हटाइए। बोले मेरी दूसरी सेवा तुझे दूंगा। बोले बताओ बेटा, बताओ गुरुजी कौन सी सेवा दोगे? तो कहा बेटा तुम भक्तों की गाथा लिखो, भक्तों का चरित्र लिखो, एक माला बनाइए भक्तों की, और वो माला भगवान को पहनाइए। तो कहा कि गुरुजी मैं तो अनपढ़ हूं, पढ़ा लिखा हूं नहीं, मुझे अक्षर का भी ज्ञान नहीं है, तो जब मुझे अक्षर का ज्ञान नहीं है तो मैं कैसे भक्तों का चरित्र लिख पाऊंगा? क्योंकि गुरुजी एक दिन अपने उपदेश में कहा था कि जैसे भगवंत का चरित्र अनंत है, ऐसे भक्त का चरित्र भी अनंत है। तो मैं अंत वाला आदमी अनंत को कैसे गाऊंगा, कैसे पाऊंगा गुरुजी? ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा गुरुजी। तो कहा कि नहीं, जिन परमात्मा ने तुम पर कृपा करके मेरे नाभि की बात तुम्हें जला दिया, मेरे शिष्य का जहाज डूब रहा था और वो तुम्हें दिखाई दे गया, उसकी पुकार तुम तक पहुंच गई, तो बेटा वही सीताराम जी तुम्हें सारा ज्ञान कराएंगे। ये कहकर के गुरुदेव ने दोबारा अपना वरद हस्त करुणा करके शिष्य के सर पे रख दिया, और गुरु जी ने अपनी पूरी शक्ति अपने शिष्य में उतार दी। हाँ मेरे भाई, सदगुरु जब रहमो कर्म करता है तो शिष्य की झोली में धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों डाल दिया करता है कि अब तुझे किसी और के द्वार पे भटकना न पड़े, अब तुझे किसी और के द्वार पर जाना न पड़े। तभी हमारे महात्मा लोग गाते हैं कि मेरे ठाकुरा तू हो के दयाल लिख दे, मेरे दिला बिछे पूरा गा पिया मेरे
जन्मांध थे, उन्हें नाभादास बना दिया। कृपा करके अपनी पूरी शक्ति उनमें उतार दी और कहा कि भक्तमाल की आप रचना करें। सारे चरित्र तुम्हारे सामने आवेंगे जब लिखने बैठोगे। नाभादास जी महाराज ने कहा, गुरुदेव आप कहते हैं कि भक्तों की माला भक्तमाल लिखी और ये माला ठाकुर जी को पहनाई, तो माला में सुमेरु भी तो होता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात, माला में सुमेरु भी तो होता है। तो मड़ियां तो आ रही हैं सब, अब मेरे नजरों में आपने हाथ रखा, मड़ियां तो आ रही हैं अनेक, जिनकी मैं माला बनाऊं, लेकिन सुमेरु नहीं दिखाई दे रहा है कोई। बोले बेटा माला जब तैयार हो जाती है तो अंत में सुमेरु की जरूरत पड़ती है। पहले माला तैयार कर लो, फिर मैं रहूं या ना रहूं। अगर देवाचार्य जी ने कहा कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, क्योंकि शरीर नाश्वर होता है, शरीर तो मुझे भी छोड़ना होगा, लेकिन मैं ये बोल के जा रहा हूं कि मैं रहूं ना रहूं, लेकिन सुमेरु चलकर स्वयं तुम्हारे द्वार पर आवेगा। बोले मुझे कैसे पता चलेगा? बोले वो जना देगा कि मैं सुमेरु। उसकी विनम्रता, उसकी सहजता, उसकी सरलता, तुम्हारे हृदय में आभास उसी समय हो जाएगा कि यही सुमेरु। अभी मैं नहीं बताऊं, ठीक? आओ। गुरु आदेश लेकर वृंदावन पधार गए। वृंदावन में कुटिया निर्मित हुई, रहने लगे। प्रिया प्रियतम जी को उपासना है और भक्तमाल का, भक्तमाल की ग्रंथ लिख कर तैयार कर दिया नाभादास। माला तैयार है लेकिन सुमेरु नहीं। बड़ी चिंता है नाभादास। गुरु जी ने कहा था सुमेरु आएगा तुम्हारे पास चलकर, अब तक नहीं आया। आज विवाह पंचमी थी, सीताराम जी की विवाह पंचमी आपकी कथा के अंतर्गत ही आएगी। सीताराम जी की विवाह पंचमी उत्सव वृंदावन में मनाया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वृंदावन में पधारे थे। स्वामी तुलसीदास जी उन दिनों वृंदावन दिल्ली आए थे। अकबर ने उनको कैद करवा लिया था, क्योंकि अकबर ने बहुत प्रलोभन भेजा था कि हमारे मन सरदार बन जाएंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा कि जो राम का सेवक है, जो राम के दरबार का गायक है, तुम्हारे दरबार में मन सरदार बने, नहीं तो नहीं आए। दोहावली में गोस्वामी जी ने इस अपनी वेदना का वर्णन किया है। गोस्वामी जी के 14 ग्रंथ हैं, उनमें एक दोहावली, उन्होंने अपनी वेदना का वर्णन किया। लेकिन जब नहीं आए तो राजा राजा होगा, बादशाह था, उसने गोस्वामी जी को कैद कराया, दिल्ली दरबार में आना पड़ा और कहा कि आप कोई चमत्कार दिखाओ। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो साक्षात्कार वाला महात्मा हूं, चमत्कार में मैं नहीं दिखाता। चमत्कार हमारे हनुमान जी दिखाते, हम तो नहीं दिखाते। बोले उनको कहो वो दिखाएं। बोले उनको कहना नहीं पड़ता, उनकी मौज आती तो दिखा देते। और कारागार में डाल, और जब कारागार में डाल दिया तो हनुमान जी ने ऐसी लीला किया, अनगिनत बंदर किले के ऊपर प्रकट हो गए, ध्वज को फाड़े और नाना उत्पात मचाते। गोले छोड़े जाए लेकिन फिर भी ना भागे, हाहाकार मच गया। तो अकबर ने अपने लोगों से पूछा कि ये सब क्या हो रहा है? तो बीरबल ने कहा वो महात्मा जी को आप कह रहे थे ना चमत्कार दिखाओ, तो उन्होंने तो कुछ चमत्कार दिखाए, उनके हनुमान जी चमत्कार दिखा रहे और अभी कुशल है, कल्याण चाहते हो तो उनको मुक्त करो। और जब ये कहा तो उसने जो है गोस्वामी जी को मुक्त किया और उनसे क्षमा याचना की। तो गोस्वामी जी को लगा कि जब मैं यहाँ आ गया हूँ दिल्ली, तो ठाकुर जी की क्रीड़ा स्थली यहाँ से अति नजदीक है, सो मैं वृंदावन चला गया, पैदल यात्रा होगी। तो गोस्वामी जी वृंदावन पहुंचे और भगवान की क्रीड़ा स्थली लीला स्थली का दर्शन करते हुए भ्रमण कर रहे थे। अब स्वभावतः वो जिसको भी बोले कि भैया जय श्री राम, रामायणीय परंपरा के संत यही बोलते हैं सामने वाले को, भैया जय श्री राम। तो कोई जय श्री राम बोले ना राधे राधे कहकर घूम जाते। तो
गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य लगा कि ठाकुर जी की लीला भूमि में सब हो क्या रहा। उन्होंने लिखा कि राधे राधे कहत है लता वृक्ष और खैर, और तुलसी ब्रज के लोग कर काह राम सोबैर। तुलसी ब्रज के लोग कर काह राम सोबैर। लताएं, वृक्ष, पत्थर की चट्टान सब राधे राधे यहां बोल रहे हैं, लेकिन राम से क्या कह रहे हैं भाई, ये राम राम क्यों नहीं। और भ्रमण करते हुए गऊ घाट पर गए जहां सूरदास बाबा एक तारा बजाकर भजन। सूरदास बाबा को दंडवत किया तो सूरदास बाबा ने आवाज से पहचान लिया तुलसीदास जी। जो सूरदास होते हैं ना, वो आहट से व्यक्ति को पहचान लिया। सूरदास जी ने पहचान लिया आवाज से, बाबा दंडवत, जय सीताराम। बोले आप गोस्वामी तुलसीदास जी हैं क्या? क्योंकि कुंभ में मिले थे, प्रयाग के कुंभ में दोनों महात्मा। और सूरदास जी कह भी आए थे कि कभी बाबा आओ हमारे यहाँ कुटिया, चरण लाओ। तो बोले हाँ, नहीं, बिठाया आदर से, चर्चा तरह तरह की। गोस्वामी जी ने कहा कि ब्रज में आए, खुशी हुई, प्रभु की लीला स्थली का दर्शन किया, लेकिन एक बात की पीड़ा हुई। क्या? अरे तुम्हारे ब्रज में तो कोई राम राम बोल के नहीं नाचे, ऐसी क्या बात? सूरदास जी ने कहा कि देखो द्वैत में जी रहे हैं लोग, इन्होंने मान लिया इनमें भ्रम आ गया है। ये कलयुग का प्रभाव कह लो या जो कह लो, भ्रम आ गया है ब्रजवासी। बोले क्या भ्रम आ गया? बोले राम कृष्ण को अलग अलग मान बैठे हैं कि दोनों भिन्न भिन्न। सूरदास जी ने कहा मैं मानता था मैं ही अंधा हूं, लेकिन अब तो मुझे कहना पड़ रहा है कि समझाओ सब जग अंधा, सारे अंधे। बोले आपके समझाने से नहीं माने। बोले हम घर के हैं, घर का व्यक्ति समझावे कौन मानता है? घर के लोग समझावे तो वास्तव में हम लोग कहां मानते? हम घर वालों की नहीं मानते, हमारी आदत हम बाहर वालों की मानते। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, दिल्ली में भी शायद कही जाती है कि घर का जोगी जोगड़ा आम गांव का सिद्ध। तो कहा कि आप समझाओगे तो माने। तो तुलसीदास जी ने कहा कि कह करके समझाऊं या करके समझाऊं? बोले नहीं, कह करके नहीं महाराज, करके समझाओ। बोले ठीक है। तो तुलसीदास जी ने आज ही घोषणा किया कि कल हम मदन मोहन ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस समय तो बांके बिहारी जी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, लेकिन उस समय तक बांके बिहारी जी का मंदिर प्रकाश में नहीं आया था। उस समय तक ठाकुर मदन मोहन जी का मंदिर वृंदावन में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। ठाकुर मदन मोहन अब वृंदावन में नहीं, वृंदावन के बहुत सारे ठाकुर बाहर चले गए। ध्यान दीजिएगा, श्रीनाथ जी जो उदयपुर नाथ द्वारा में विराजमान है, उस श्रीनाथ जी भी ब्रज के ठाकुर। सूरदास जी उन्हीं श्रीनाथ जी की उपासना करते थे। सूरदास जी उन्हीं श्रीनाथ जी को लोग रोज जो है सुबह शाम एक भजन सुनाया करते थे। तो श्रीनाथ जी चले गए। जो गोविंद देव जी महाराज जयपुर में है, वो भी वृंदावन के ठाकुर है, उनको जयपुर जाना पड़ा। और ठाकुर मदन मोहन, जहां ये घटना घटित हुई थी भक्तमाल की, जो मैं आपको सुना रहा हूं, तो ठाकुर मदन मोहन वर्तमान में राजस्थान के करौली में विराजे, वही स्वरूप विराजे थे। क्योंकि औरंगजेब, इन बातों को जब कई बार हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को ऐतराज भी होता है। अगर ऐसा कुछ हो तो आप क्षमा कीजिएगा। तो मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूं, तो कथावाचक है और जो भक्तमाल में वर्णित है और जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूं। कई लोग इसको दूसरे अर्थों में ले जाते हैं, तो कि मरी हुई कब्र आप क्यों खोद रहे, ऐसा भी कई लोग बोल देते कि कथाकार लोग मरी हुई कब्र क्यों खोदते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं। तो इसका उद्देश्य नहीं केवल बताना है। औरंगजेब जब अपनी विशाल सेना लेकर मथुरा की ओर चला कि सभी मंदिरें ब्रजमंडल की तोड़ देंगे, तो ये सिद्ध ठाकुर जी जितने थे, इन्होंने अपने अपने भक्तों को, महंतों को स्वप्न दिया कि यहां से सड़क लो और हमें भी निकालो, यहां से कहीं और ले चलो, सुरक्षित जगह पर ले चलो, अन्यथा तुम भी मारे जाओगे और ये मंदिर तोड़ दिया जाएगा। अच्छा, सबने जगह भी निश्चित किया। श्रीनाथ जी ने कहा वल्लभाचार्य जी को कि हमको नाथ द्वारा ले चलो, जहां राणा लोगों का शासन है, वहां तुम भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित। तो वो चले गए वहां। जयदेव जी ने कहा जयपुर ले चलो, जयदेव जी जयपुर आ गए। ठाकुर मदन मोहन ने स्वप्न में कहा कि मुझे करौली ले चलो। करौली नरेश बड़े भक्त थे, तो कहा कि वहां ले चलो, वो भक्त भी हैं, सबल भी हैं, औरंगजेब उन तक नहीं पहुंचेगा, वहां ले चलो। तो वो ठाकुर
ठाकुर जी जहां ये घटना घटित हुई थी भक्तमाल की, जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, वो ठाकुर जी अब करौली चले गए। ठाकुर मदन मोहन जी, बड़े प्रसिद्ध मंदिर उस समय था ब्रज में, तो कहा कि ठाकुर मदन मोहन जी का कल हम दर्शन करें। अब किसी विशेष व्यक्ति को आपके मंदिर में आना हो तो तैयारी तो आप करते हैं। अब तुलसीदास जी को चूंकि दर्शन करने जाना है वहां, तो जब रात में खबर पहुंची तो मंदिर को दिव्यता से भव्यता से सजाया। और प्रातः काल गोस्वामी जी अपना मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए पधारे। एक उस समय वहां परशुराम दास नाम के महात्मा रहते थे, तो वेश से महात्मा थे लेकिन भीतर बड़ा ईर्ष्या दोष उनके भरा होता था। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को देखा तो चुटकी लिया, व्यंग किया उनका और कहा कि जो दूसरे के इष्ट को प्रणाम करे वो कोई ज्ञानी थोड़ा होता है, वो तो मूर्ख होता है। अपने अपने इष्ट को प्रणाम करना चाहिए। गोस्वामी जी को सुना करके कहा, तो गोस्वामी जी समझ गए कि जो रोग और लोगों को है वही रोग इनको भी है। ये राम कृष्ण को भिन्न मानते हैं, ये रोग है इनको। गोस्वामी जी कुछ बोले नहीं और मंदिर में प्रवेश कर गए। पर्दा हटा, भगवान श्री राधा कृष्ण जी विराजित हैं, ठाकुर मदन मोहन श्री जी के साथ विराजित हैं। गोस्वामी जी हाथ बांध कर खड़े हो गए, ना हाथ जोड़ा ना सर झुकाया। गोस्वामी जी ने कहा क्या कहें प्रभु, बहुत सुंदर, अद्भुत अद्भुत, मयूर मुकुट क्या शोभा दे रहा है, पीतांबरी भी बड़ी अच्छी लग रही है और साथ में श्री जी आपके शोभा को 10 गुना बढ़ा रही है। लेकिन सरकार अपनी पूछो तो बांसुरी की जगह अगर धनुष बाण ले लो और श्री जी अगर सीता जी के रूप में हो जाए फिर तो क्या कहना। मुझे तो वही छवि आपकी ज्यादा रुचती है, मुझे तो वही छवि ज्यादा रास आती है सरकार। अब भक्त तुलसीदास जी जैसा भक्त अगर ये बोले तो कैसे हो सकता है भगवान न माने। जैसे इतना कहा तो आज से 550 वर्ष पहले ये घटना घट गई मंदिर में। भीड़ बड़ी थी, सब खड़े देख रहे हैं, घटना घटी। जैसे तुलसी जी ने कहा कि कहाँ छवि आपकी भले बने हो नाथ, और तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण लो हाथ। और जैसे इतना कहा घटना घट गई। कहाँ मुरली, हाथ से मुरली गायब हुई सरकार। कहाँ मुरली, कहाँ चंद्रिका, मयूर का मुकुट गायब। कहाँ मुरली, कहाँ चंद्रिका, कित गोपी को साथ। राधा जी सीता जी के रूप, गोपी का वेश जो था वो हटा। कहाँ मुरली, कहाँ चंद्रिका, कित गोपी को साथ। और तुलसी प्रेम बिलोकी के अब कृष्ण बने रघुनाथ। तुलसी प्रेम बिलोकी के कृष्ण बने रघुनाथ के रूप में। सबने देखा, अरे ये क्या हो जाए, क्या हो जाए, ये तो सीताराम जी खड़े, राधे कृष्ण कहाँ। हैरान हुए ब्रजवासी और वो समझ गए कि राम और कृष्ण दो नहीं है। पंडित राम किंकर उपाध्याय जी महाराज अपनी बोली में कहा करते थे कि भैया राम कृष्ण तो एक है, रूप रंग और वेश, लेकिन उनके दृग गंभीर है, इनके चपल विशेष। राम कृष्ण दोनों एक, रूप रंग वेश में एक है, थोड़ा अंतर है। बोले क्या अंतर है? बोले राम की आंखें गंभीर हैं और कन्हैया की आंखें थोड़ी चंचल हैं, बाकी तो सब ठीक एक जैसा, दोनों एक है। इसलिए साकेत वासी कुछ हिंदू जी महाराज ने मोहन मोहिनी में लिखा कि मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरे आंखों में वही दिलदार है, मेरे आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है। मेरी आंखों में वही दिलदार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सैदा ये सारा संसार है।
उतारे, कभी कंधे से लेकर जिस पे सहता ये सारा संसार है, मेरी आंखों में बहुत दिलदार है, सहता ये सारा संसार है। कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी कंचन की लंका लुटाता फिरे, कभी ब्रिज में वो माखन चुराता फिरे, कभी ब्रिज में वो माखन चुराता फिरे। हर चमन में उसी की बहार है, हर चमन में उसी की बहार है, जिस पे सहता ये सारा संसार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, जिस पे सहता ये सारा संसार है। जो कि बारह बावन परशुराम है, जो कि बारह बावन परशुराम है, जो कि घनश्याम है और जो राम है, जो कि घनश्याम है और जो राम है। तीन दृग बिंदु का जिसको प्यार है, तीन दृग बिंदु से जिसको प्यार है, तीन दृग बिंदु से जिसको प्यार है, जिसपे सहता ये सारा संसार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, मेरी आंखों में वही दिलदार है, जिसपे सहता ये सारा संसार है। जो भेद था गोस्वामी जी ने खत्म कर दिया। यमुना तट पर आ वहीं विराजित हो गए कि एक आध दिन रुकते हैं फिर जाते हैं यहाँ से। नाभादास जी में निवेदन कर रहा था, वहीं वृंदावन में उन दिनों विराज रहे थे। आज नाभादास जी महाराज का झरा भंडारा है सबके लिए। तो नाभादास जी ने सबको अपने शिष्यों को भेजा, जाओ सबको न्योता दे, राजा रंग अमीर गरीब साधु रसिक जो मिले सब भंडारे में पहुंचे। भंडारा तो गोस्वामी जी महाराज भी यमुना के तट पर विराजे भजन कर रहे थे। तो सेवक ने आगे कहा, "ए बाबा, नाभादास जी का भंडारा है, भंडारे में आ जाना।" अच्छा, नाभादास जी यही विराज रहे आजकल? हाँ, भंडारा ठीक है, आ जाए। मेरे भाई बहन वो न्योता लेके चला गया, ये भजन में अपना तल्लीन हो गए और इतने तल्लीन हो गए कि इनको ध्यान ये नहीं रहा कि नाभादास जी के भंडारे में हमको अर्धरात्रि की वेला में जब इनका ध्यान भंग हुआ, अर्धरात्रि की वेला जब ध्यान भंग हुआ इनका, तब इनको लगा कि अरे सीताराम, नाभादास जी का भंडारा था और हमने आमंत्रण स्वीकार किया फिर भी हम गए। अच्छा, भंडारा खाने में रुचि नहीं थी गोस्वामी जी की, तो इसलिए भी भूल गए। आदमी की रुचि ना तो भूल जाए। कई लोग भंडारा निष्ठ होते हैं और याद रहे ना रहे भंडारा याद रखते हैं। कई लोग तो डायरी भी रखते हैं और वो लिख लेते हैं उसमें कि कहाँ किस दिन भंडारा है, डायरी बना के रखते हैं। तो गोस्वामी जी भंडारा वाले साधु थे, सो भूल गए। अब आधी रात को याद आया तो उनको लगा मैंने आमंत्रण स्वीकार किया था, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो साधु अपराध मुझे लगेगा कि एक साधु का निमंत्रण स्वीकार करके मैं गया, इसलिए मुझे जाना चाहिए। अब भागते भागते लोगों से, वहां जो घाट पर महात्मा सो रहे थे उनसे पूछा कहाँ कुटिया है बाबा की। लोगों ने बताया। तो भागते भागते मेरे भाई बहन नाभादास जी महाराज, नाभादास जी के कुटिया पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पहुंच गए। सब लोग सो रहे थे, सो द्वार खटखटाया। द्वार खटखटाया तो एक सेवक जगह, आवाज आई, कौन है? बोले भैया भंडारा खाने आया। यहाँ मूर्ख हो, आधी रात को भंडारा खाने आए।
प्रेत मेला लग गई है इतना भी नहीं पता है साधु होकर के। अब ये भंडारा खाने आए हैं, बोले भैया नहीं खाऊंगा तो फिर साधु अपराध हो जाएगा, मैं भूल गया और इस चक्कर में बहुत विलंब हो गया। बोले कुछ नहीं जाओ भागो। नाभादास जी जग रहे थे, उन्होंने कहा भगा क्यों रहा है, कुछ तो पूरी साग पड़ा होगा, जो थोड़ा बहुत वो दे दे, ऐसे साधु को धक्का नहीं दिया जाता। तो बड़बड़ाता हुआ गया भोजनालय में, कुछ पूरी सागा पड़ा था, सो उठाया पात्र में, एक में सागा एक में पूरी लेके आया। ले बाबा, तुलसीदास जी तो पात्र भी उनके पास कोई नहीं था, किसमें थे। और हाथ में उन्होंने कहा कि भैया चल पूरी हाथ में दे, तो पूरी हाथ में आ गया। बोला सागा कहाँ डालूं, सागा कहाँ डालूं, पात्र लेके भी नहीं आते, कैसे ना आता हो। बोले भैया जल्दबाजी में सब भूल गया। तो नाभादास जी की चरण पादुका पड़ी हुई थी, खड़ा हुआ। तो जो हाथ में पूरी था वो एक चरण पादुका पर रख दिया। बोले भैया ये दूसरी चरण पादुका पर सागा डाल दे। तो आओ वो बिगड़ गया। बोला कैसे साधु चरण का पादुका पर रख करके सागा खाओगे। बोले हम खा लेंगे, तू डाल, खाना हमको है, तू क्यों आनाकानी कर रहा है। तो उसने डाल तो दिया सागा चरण पादुका पर दूसरे, लेकिन बड़बड़ाता हुआ भीतर गया, न जाने कैसे साधु बन करके आ जाते। बताओ चरण पादुका पर पूरी सागा रख कर खा रहे हैं। तो नाभादास जी महाराज ने सुना तो बोले बेटा क्यों बड़बड़ा रहा है, क्या हुआ। बोले महात्मा जो आया है कि भोजन दे दो, इसके बाद में पात्र लाया नहीं, और मैंने जब वो दिया कि पूरी सागा तो कहता चरण पादुका पर डाल दो। अच्छा जब मैंने उसको फटकार लगाई तो दोहा सुना दिया, कहता तुलसी जाके मुखन ते धोख्यो निकले राम, ताके पद की पा नहीं मेरे तन की जान। ये दोहा और सुना दिया बाबा मुझे, बड़ा मूर्ख महात्मा। जैसे इतना कहा कि ये दोहा सुना दिया तो नाभादास जी ने झट चादर हटाया और नंगे पांव दौड़े। बोले गुरुदेव ने कहा था सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा। अरे मेरे भक्तमाला का सुमेरु मिल गया, सुमेरु मिल गया। मूर्ख वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। इतनी विनम्रता, इतनी दीनता उन्हीं में हो सकती है। और दौड़े दौड़े नाभादास जी आए और दौड़ करके गोस्वामी जी का चरण पकड़ लिया। बोले मेरी माला पूरी कर दी महाराज ने, मेरी माला पूरी हो गई मेरी माला। बोले क्या हुआ, क्या हुआ महाराज, पांव छोड़ा क्यों। बोले मेरे गुरुदेव ने कहा था कि सुमेरु आएगा। तो भक्तमाल ग्रंथ जिन्होंने पढ़ा होगा, गीता प्रेस गोरखपुर से आता है भक्तमाल ग्रंथ, तो गीता प्रेस का बड़ा उपकार रहा है हमारे सनातन धर्म पर कि उसने पूरे विश्व में, ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अब तक पूरे विश्व में उसने साहित्य के माध्यम से सनातन धर्म की बहुत सेवा की। ऐसी सेवा और प्रेस वालों ने नहीं, केवल गीता प्रेस ने की है। अच्छा, अच्छे कागज और केवल मूल्य पर वो देता है साहित्य, केवल मूल्य, कोई उसका लाभ नहीं लेता है गीता प्रेस। आप बड़ी वाली रामायण गोस्वामी जी की रामचरितमानस, बड़ी वाली रामायण आप स्टीम प्रेस आदि का आपको तो 2,500 से 3,000 रुपए की आती है, और वही रामायण आपको 300 से 500 के बीच में मिल जाएगी। ज्यादा दिन हो गया इसलिए मैंने मतलब 500 तक मैंने बोल दिया, नहीं 300 की। और जिस समय हमने वो ग्रंथ खरीदा था, शायद मैंने खरीदा था 5-6 साल हो गए होंगे, तो स्टीम प्रेस मुंबई का देखा तो उन्होंने उनका रेट था 3,000 रुपए बड़ी वाली रामायण का, और वहां गए तो 300 रुपए। गीता प्रेस की वही रामायण 300। तो गीता प्रेस से आता है भक्तमाल, अगर आपने पढ़ा होगा तो जहां गोस्वामी जी का चरित्र वर्णित है वहां लिखा हुआ है भक्तमाला के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी। ये भक्तमाला के सुमेरु है गोस्वामी तुलसीदास जी। तो नाभादास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की। मेरे भाई भक्तमाल में 2 खंड है, परिचय दे रहा हूं भक्तमाल का, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जैसे श्रीमद् भागवत में जब 10वां स्कंद आता है तो 10वां स्कंद 2 खंडों में है, आप सबको मालूम है। 10वां स्कंद 2 खंडों में, एक में तो ब्रजलीला और दूसरे खंड में द्वारिका लीला, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के रूप में। उत्तरार्ध में द्वारिका लीला और पूर्वार्ध में ब्रजलीला है ठाकुर जी के 10वां स्कंद में। तो ऐसे भक्तमाल के 2 खंड है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। जो पूर्वार्ध खंड है भक्तमाल का, उसमें पौराणिक भक्तों की कथाएं, जिनकी कथाएं आप पुराणों में सुनते हैं,
जैसे भक्त प्रहलाद है, भक्त ध्रुव है, राजा हरिश्चंद्र है, मौरध्वज है, आदि आदि, जिनकी कथा किसी न किसी पुराण में आपने पढ़ा है और किसी न किसी पुराण में आपने उनकी कथा सुनी है। भागवत आदि पुराणों में उनका चरित्र वर्णित है। तो उन पौराणिक भक्तों की कथा है। अच्छा, जो दूसरा खंड है भक्तमाल का उत्तरार्ध, उसमें कलयुग के भक्तों की कथा है। भक्तमाल की कथा श्रवण करने से और भक्तमाल को निजी जीवन में पढ़ने से भी एक लाभ होता है, बड़ा आत्मबल मिलता है, बहुत आत्मबल मिल जाता है। क्योंकि जब हम पौराणिक भक्तों की कथा कई बार पढ़ते या सुनते हैं तो हम ये कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं कि जी ये तो सतयुग त्रेता द्वापर के भक्त हैं, भगवान ने कृपा किया, हम तो कलयुग के जीव हैं, कहां भगवान हम पर कृपा करें। हम तो घर परिवार संसार में रचे बसे हैं, अनेक भूल जो हमसे जीवन में हुई है वो हमें याद आती है कि इतनी इतनी भूलें हुई हैं, क्या मुझ पर कृपा होगी? मुझ पर कृपा नहीं होगी। और ये कहकर हम भजन भक्ति से भी थोड़ा विमुख हो जाते हैं कि कृपा तो होनी नहीं भगवान की, इतने इतने भूल हमसे हुए हैं। लेकिन जब उन भक्तों की कथा भक्तमाल में हम पढ़ते हैं जो कलयुग में हुए हैं और हमारे आपकी तरह घर गृहस्थ संसार में रचे बसे थे, अनेकों भूलें उनसे हुई, लेकिन जब उन्होंने भगवान की ओर मुख कर लिया तो भगवान ने केन केन प्रकारेण उन पर कृपा किया। तो इन प्रसंगों को पढ़ करके बहुत बड़ा बल मिलता है कि जब उन पर कृपा हुई वो भी तो हमारे जैसे थे, तो जब उन पर कृपा ठाकुर जी की हुई है तो ठाकुर जी कृपा हम पर भी करेंगे। थोड़ा हम चले तो उनकी तरफ, थोड़ा हम उनकी ओर देखें तो, थोड़ा हम उनकी ओर बढ़े तो वो जरूर कृपा करेंगे। ये बहुत बड़ा बल मेरे भाई बहन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, एक भक्त हुए हैं नामदेव जी महाराज, पंढरपुर महाराष्ट्र में। नामदेव जी महाराज का जन्म छिपा जाति में हुआ है। देखो, भगवान किसी जाति को नहीं मिला करते, भगवान भक्त को मिला करते हैं। और भक्त कोई भी हो सकता है। जन्म लेने के लिए कहीं तो जन्म लेगा, कहीं किसी माता पिता के माध्यम से ही तो आएगा, तो कहीं न कहीं किसी न किसी समाज में तो जन्म लेगा। लेकिन भक्त को ही भगवान मिला करते हैं, किसी जाति विशेष को भगवान नहीं मिला करते हैं। भगवान ने स्वयं अपनी बोली में कहा है कि जाति पाति कुल धर्म